वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सो आज हम बात करने वाले हैं ओडीओपी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीएस स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत लोग को पता ही नहीं कि ओडीओपी कैसे अटेंड करें। वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ओडीओपी क्या है, कैसे अटेंड करें, कैसे नहीं करें। सो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो ओडीओपी, जैसे कि आपको बताया, वन डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। आईसीएसई के चैप्टर ऑफिस में कंडक्ट किया जाता है। आईसीएसई खुद कंडक्ट करता है ये। और इसके लिए आपको 1000 रुपी पे करना पड़ेगा वाइल यू रजिस्टर फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। एंड ये वन टाइम पेमेंट होता है, वन टाइम अटेंड करना ही है। सो इसे बार बार रिकरिंग अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में फेल होते हो तो फिर वापस दे या ना दे, ऐसे कुछ भी नहीं होता। एक ही बार पेमेंट, एक ही बार अटेंडेंस, बस खत्म। और इसको कैसे अटेंड करें? इसे अटेंड करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ऑनलाइन हो गया, फिर ऑफलाइन, दो। अगर आपको अटेंड करना है ऑनलाइन, तो आपका जो भी सीएस एप्लीकेशन है, जो भी आप रजिस्टर करवाते हो आईसीएसआई के साथ, तो वो एप्लीकेशन अप्रूव होना पड़ेगा। अप्रूव होने के बाद आपको एक यूजर नेम और यूनिक पासवर्ड मिलेगा। वो पासवर्ड आप लोग को ई लर्निंग पोर्टल में डाल के उससे आपको ओडीओपी अटेंड करना है। अगर नहीं, आपको ऑफलाइन अटेंड करना है, तो जो भी नियरेस्ट चैप्टर ऑफिस है आपका, उधर जाके आप रजिस्टर करवा के अटेंड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा ऑनलाइन में। अगर आपका ओडीओपी कंप्लीट हो गया और फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, अगर वो भी एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट से आपको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम एप्लीकेशन बीच में रुक गया या स्टक हो गया या आपको फिल करने ही नहीं दे रहा है सीएसए, तो आपको जो भी कंप्लेंट आप रेज करते हो, उसमें आपको ये सर्टिफिकेट डाल के उन लोगों को क्वेरी रेज करना पड़ेगा और वो लोग रिजॉल्व करेंगे। ऐसे काम करता है। सो सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आपको ऑनलाइन जानना है कि कैसे अटेंड करें, अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल गया टीसीएस ऑन का या ई लर्निंग पोर्टल का जो भी है, तो अभी हम देखने वाले कि कैसे अटेंड करें ऑडियो की। So now I'm going to show you how to attend ODOP online. So first things first, we just need to enter TCS Ion and then click on the first link, and this page will pop up, and you just need to enter your username and password. If you are logging in for the first time, then you just need to reset your password because the default password is learn@1234. You just need to reset the password. It will ask you to reset, and after that you just click on login. After logging in, this page will show up, and you just need to search here for ODOP or one day orientation program. After that, you'll find ODOP, and you just need to click attempt or launch. Now I can't find my ODOP because I have already finished my ODOP. I'm going to show you, just you need to understand. So I'm just going to show you how it looks. So I've clicked on courses completed, and here it is, executive ODOP, because I've finished it. It's showing in courses completed. You can find it from home screen if you didn't. So I'm gonna just click on executive ODOP, and this is how it looks after you complete it. If you want to complete it, then just click on launch, and this page will pop up. It will start playing some video. So you just need to watch the entire video and just click on complete after finishing it. You just need to finish these entire videos, and then you just need to give your exam, and then you will receive your certificate. So I'll show you how the certificate looks. You just need to click here, and then you'll get your certificate. It will download it to your mobile or laptop. This is how the certificate looks, guys. I've already showed you before, but I'm showing it again. Keep it safe. That's it. Thanks for watching, and please consider to like and subscribe the video.